श्रीदेवी का नाम भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। उनका असली नाम श्री अम्मा यंगर था, जो 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के भारत में जन्म हुआ था। श्रीदेवी ने अपनी करियर के दौरान बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कई उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत किया। 2018 में श्रीदेवी की मौत ने देश भर में शोक का माहौल बना दिया। वह दुबई में अपनी बेटी जानवी के साथ एक शादी समारोह में थीं। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत की खबर सामने आई। चलिए अब बात करते कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वो अपने कमरे में ही अकेली रहीं। एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी। होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी की आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती भर थी या फिर कहानी कुछ और है। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजहें सामने आईं, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीज जान लीजिए। पहली ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ होगी। उनके पति बोनी कपूर से तो रविवार और सोमवार को दुबई पुलिस ने पूछताछ भी की है। श्रीदेवी की मौत की जांच दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दी गई है। अब आइए जानते हैं कि आखिर 24 फरवरी यानी शनिवार को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। दरअसल श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थी। वहाँ उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गईं। दुबई में श्रीदेवी की बहन भी रहती है। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। इस दौरान वो लगातार अकेली थीं। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर की फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इस बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे होते हैं। उनकी भी श्रीदेवी से कोई मुलाकात नहीं होती है। अब होटल के कमरे के अंदर की 2 कहानी है। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती है, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो आवाज देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं। श्रीदेवी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थीं। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को फोन करते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गईं, तब बोनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफी बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद में उसने पाया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी है। इसके बाद उसी ने पहले होटल और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 201 में हुआ क्या था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया। हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा तो बता रही है। हालांकि बोनी कपूर ने 5 साल तक श्रीदेवी की मौत पर चुप्पी साधी। अब आखिरकार 5 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के निधन पर खुलासा किया है। द न्यू इंडियन के साथ बातचीत में बोनी ने कहा, यह नेचुरल मौत नहीं थी, यह एक एक्सीडेंटल डेथ थी। मैंने इस बारे में बात न करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि जांच पड़ताल और पूछताछ के दौरान मैंने 24 या 48 घंटे लगातार इस बारे में बात की थी। अधिकारियों को ऐसा करना पड़ा क्योंकि भारतीय मीडिया की तरफ से उन्हें बहुत प्रेशर आ रहा था।
आखिरकार उन्हें पता चला कि इसमें कोई बेईमानी नहीं थी। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट समेत कई टेस्ट से गुजरा और जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ पता चल गया कि यह एक एक्सीडेंट था। फिटनेस को लेकर जुनूनी थी श्रीदेवी। बोनी कपूर ने बताया कि आखिर क्यों श्रीदेवी की मौत हुई। उनका कहना है कि श्रीदेवी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी कि वह कई बार बेहोश भी हो गई थी। बोनी ने कहा, वह अक्सर भूखी रहती थी, वह अच्छा दिखना चाहती थी, वह यह सुनिश्चित करती थी कि वह अच्छी शेप में रहे। ऑन स्क्रीन वह अच्छी दिखती भी थी। जब से उनकी मुझसे शादी हुई तब से वह कई मौकों पर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कहते रहते थे कि उन्हें लो बीपी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके निधन के बाद नागार्जुन शोक जताने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह फिर से एक सख्त डाइट पर थी और इसी वजह से वह बाथरूम में गिर गई और उनका दांत टूट गया था। लो बीपी बना श्रीदेवी की मौत का कारण। बोनी कपूर ने कहा कि डॉक्टर के लाख समझाने के बावजूद श्रीदेवी नहीं मानी और उनके सख्त डाइट ने उनकी जान ले ली। बोनी ने कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कभी नहीं सोचा कि घटना इतनी गंभीर हो सकती है। फिल्म मेकर ने खुलासा किया कि उन्होंने कई बार उन्हें नमक खाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानती थी। वह अक्सर बिना नमक के ही खाना खाती थी। शायद यही वजह है जिस वजह से हमारे बीच श्रीदेवी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना ना भूले। अगर आपको ऐसे मर्डर मिस्ट्री कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। इससे होगा ये कि अगली वीडियो को और बेहतर बनाने में मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।